महंत श्री गंगा शरण जी महाराज। ऐसा करते हैं, इसमें कर देते हैं हर हर महादेव। तभी हम नॉर्मल यहाँ माइक पे वाले अखाड़े में में है महंत बातचीत श्री है ना। गंगा शरण महाराज जी के साथ। उसमें भी तो यहाँ पे भी हम कुछ जो आध्यात्मिकता का डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी आई थिंक हेल्पफुल होगा उसी मुहिम में कि हम अलग अलग सोच और विचारधारा में समानता और असमानता दोनों देख रहे हैं ना। तो इसको मैं लाइव करके छोड़ रहा हूँ। अभी तुम यहाँ पे देखते जाना, मतलब तुम ऑडियंस हो। एक है चला तू। मैं 1 मिनट में आ गया महाराज जी। हाँ चल पकड़ चलाओ फिर उसको बनाओ। पूछ चालू कर। ऑन है ना। जैसे महाराज जी आप जो है इस समय भारतवर्ष में क्या विश्व में आप फेमस हैं और नए जनरेशन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस आधुनिकता में आज का जनरेशन जा रहा है शिक्षा के दिशा में, इसीलिए सब लोग विकृत हैं, विकार से ग्रसित हैं। बिल्कुल। भविष्य में आगे चल करके इस दिशा में क्या काम किया जा सकता है जिससे युवा पीढ़ी सनातन धर्म से युक्त होकर के और शिक्षा में सुधार हो सके। तो मेन 2 इसमें फैक्टर है। एक तो शिक्षा जैसे जैसे वो आत्मा और शरीर को डेवलप कर रही है ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे शुरू में ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता है 3 साल के अंदर बच्चे का, वो सिर्फ उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। वो मतलब शब्दों को नहीं सुनता है। जब तुम शब्द भी बोल रहे हो तो उसको शब्द नहीं सुनाई देते हैं। उसको सिर्फ उसकी वो एनर्जी सुनाई देती है। टेबल दो ऊपर वाले से कट बराबर में आ नहीं रहा। टेबल लो इधर दो, आप ऊपर बैठिए। इसको ये चल रहा है। हाँ इसको चलने देना। वो एक हाथ पकड़ लेना, खुद चलता रहेगा। इधर आइए, इसमें ऐसे बैठो। इनका कैमरा हमारा ले लो, सामने से चल रहा है जी। इसको भी यूनिवर्सिटी कर देते ना कैमरे को। हाँ यही साइड से ले लो आप ऐसे। बढ़िया भी आएगा कैमरा। हाँ जैसे महाराज जी आप जो है काशी की पवित्र नगरी में रहते हैं, जो संसार का संहार और सारे संसार को बैलेंस करने की क्षमता रखता है। और आज का जो युवा है शिक्षा के दिशा में जिस शिक्षा से युक्त है वो बहुत बाधित और विकृति युक्त शिक्षा है। आपने वो शिक्षा ली है, उससे आप आध्यात्म में आए। अब आगामी समय में अपन युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा की दिशा पे क्या कर सकते हैं? जिस विडम्बना से नवयुवा पीढ़ी गुजर रहा है या उसमें जाके व्यस्त हो रहा है, उसके लिए कौन सी शिक्षा क्या किया जा सकता है? मेन तो जैसे मैंने पहले ही बोला था भैया कि खुद को जानना वो जरूरी है। तुम अपने तंत्र को नहीं समझोगे, जिस तंत्र या मशीन के अंदर तुम आए हो, आत्मा ने प्रवेश लिया है। जैसे वो आत्मा यदि कुत्ते के शरीर में जाएगी तो कुत्ते का तंत्र समझेगी ना, कैसे कैसे काम करता है। बट तुमने अपना तंत्र, इंसान का तंत्र नहीं समझा पूरी तरीके से। तुम्हारी शिक्षा के अंदर तुमको सिर्फ बाहर वाली चीज़ें सिखाई गई, इसलिए उसकी वजह से ये सारी विकृतियाँ आ रही है। क्योंकि हम लाइक नशे में या बेहोशी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि हम ये मूवी देखेंगे तो इससे हमारे विचारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम ऐसे बात करेंगे तो विचारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो तंत्र, जैसे आपने तंत्र शब्द युक्त किया, तो तंत्र शब्द का मतलब है ये तंत्र को समझेगा कैसे आज का जनरेशन? क्योंकि वो शिक्षा और इस विद्या से तो बहुत परे है वो। क्योंकि तंत्र जो समझना है, जैसे आपने कहा, और अपने को भी कुछ उस दिशा में नॉलेज है, तो तंत्र, जैसे तंत्र एक योगिक क्रिया भी होती है, तंत्र एक साधना भी होती है जिसमें मंत्र सिद्धि कर करके तंत्र के माध्यम से लोगों को चमत्कार दिखाते हैं या कोई भी शक्ति भेज करके उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो तंत्र के कई प्रकार है ना, तो किस तंत्र की आप बात कर रहे हैं? मैं तो उस तंत्र की जो जैसे यूज होता है ना, लोक तंत्र, तो वहाँ पे तंत्र शब्द कैसे यूज होता है कि एक व्यवस्था, या जैसे हमारा शरीर भी एक व्यवस्था है, एक पर्टिकुलर टाइप से वो सेल्स या ऊर्जा बोल लो, वो उसको इकट्ठा किया गया है तो सारा शरीर चल रहा है एक बढ़िया तरीके से। एक व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था को आप नहीं तो लोकतंत्र क्या है? सनातन है, जो सनातन की शिक्षा है या कि आध्यात्मिक शिक्षा है, तो क्या लोकतंत्र इसको पूरा कर सकता है? आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र का मतलब ये होगा कि चुनावी दौर? नहीं, आप उस शब्द को नहीं, वो समझो ना, जैसे लोकतंत्र किस चीज को बोलते हैं, सिस्टम बाय पीपल, तो तंत्र वहाँ पे सिस्टम के लिए यूज होता है।
तंत्र का वैसे आप देखोगे तो सिंपल एग्जांपल है, जैसे ये जो मोबाइल है ये यंत्र है, ये मोबाइल जिस टेक्निक के ऊपर चल रहा है वो उसका तंत्र है, ये कैसे काम कर रहा है। ये बटन दबाओगे टॉर्च ऑन हो जाएगी, तो वैसे हमारा तंत्र है ना कि ये तुमने विचार डाला अंदर तो आंसू में आंसू आ गए, वो कैसे काम कर रहा है, वो अंदर से बाहर वो स्विच कैसे ऑन हो रहे हैं, तो उसको पूरा समझने की जरूरत है ना। वो समझ नहीं रहे लोग, इसलिए तो कभी कभी एक विचार अटक जाता है, उसको बंद करने का स्विच नहीं मिलता उनको, फिर पूछते कि मतलब शरीर के अंदर का जो तंत्र है जिसको योगी क्रिया कहते हैं, जब उसको समझेगा व्यक्ति, लेकिन इसके लिए तो बहुत आज का जो जनरेशन है तो हमको तो नहीं लगता कि वो एक्टिव है इस चीज को समझने के लिए, या कि इस पे वो चल पाएगा। नहीं वो सब होगा ना धीरे धीरे। अभी ऐसे आज के जो बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे से जुड़ रहे हैं वो ऐसे ही तो जुड़ रहे हैं जो सही में समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब उनको मतलब उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। जैसे कि तंत्र का, जैसे आपने तंत्र शब्द यूज किया, तंत्र में मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि शरीर के अंदर ऐसी अनेक ऊर्जाएं हैं जो उस ऊर्जा को जागृत करने पर या व्यवस्थित रूप से उसको चालू कर दे अपन। जैसे मान लीजिए एक ऊर्जा हो गई पंच प्राण, अपान व्यान समान उदान, ऐसे करके पांच प्राण हो, प्राण भी ठीक है, पांच में से ही, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो 24 घंटे तक वो आदमी के एक ही 2 प्राण डिस्टर्ब रहते हैं, जिससे वो जीवित होने की चांस रहते हैं। ये अपनी वैदिक परंपरा बोल रही है, और तंत्र योग भी इस बात को मानता है। लेकिन तंत्र जैसे आपने कहा, तो वो उस ऊर्जा को जगाने के लिए अपने आप को, अपनी व्यवस्था को समझना पड़ेगा जनरेशन को। लेकिन वो जिस चीज को देखा ही नहीं है वो उसको मानेगा कैसे? इसीलिए तो हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक करें ना, कि उसको मानने की जरूरत ही नहीं है। हम तुमको दिखाएंगे कि वही चीज विज्ञान है, कि वही चीज से पूरा विज्ञान निकल के आया है सारा का सारा, तो वो फैक्ट है। तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको मानना पड़ेगा फिर आप कुछ करोगे, नहीं। आप गणित को उठाओ, आप किसी भी विषय को उठाओ, आप जैसे ही समझोगे आप उसी सनातन सत्य के पास पहुंचोगे। लेकिन उसके लिए आज की जनरेशन को शिक्षा की जरूरत होगी, उस विषय में जानकारी। जैसे अब बच्चे, आज 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, 10 किलो का वजन ढो के चलता है स्कूल, और इस चीज को समझने के लिए तो छोटे से उसके लिए उसको जागृत करना पड़ेगा तब तो। और आज के समय में ऐसी कोई स्कूल या विद्यालय या गुरुकुल नहीं है जहाँ पर ये चीजें सिखाई जाती हो, तो इसके जानकार भी बहुत कम मिलते हैं। तो पहले तो वो जानकार और जैसे उसका मैंने पूरा डाला हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए गुरुकुल का, वो कैसे आए। तो सबसे पहले तो गुरु तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु ही कम है। तो गुरुकुल तो तभी बनेगा ना जब एक सिद्ध गुरु हो, उसके अराउंड वो बनेगा पूरा आश्रम। तो सबसे पहले तो सिद्ध गुरु तैयार करने या उनको फिर इकट्ठा करना, कि उन सबको जोड़ना, कि उनका एक वो रहे, सब आपस में अपना अलग अलग में ना रहे, जबकि उनका मकसद सबका एक ही है। अब वो जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर तुम उसके अराउंड गुरुकुल या व्यवस्था उसकी दे सकते हो उसको, कि हाँ ठीक है अब आप कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो, कितने लोगों को सिखा सकते हो। सबका अपना अपना रहता है भाई, कि आपको छोटा रखना है बड़ा करना है जैसे है। और उससे ही वो गुरुकुल क्या करेगा, क्योंकि गुरुकुल जो है हमेशा रूरल एरियाज में होते हैं, तो ये सिटी वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी कि तुमको शिक्षा के लिए शहरों में जाना है, ये सब जाना है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, वो सारे इश्यूज सोल्व हो जाएंगे उस तरह। तो वो पूरा का पूरा आप जो बोले ना अभी सिखाया नहीं जा रहा, तो वही था ना, वो सिखाएंगे ना उसको पूरा। वैसे सिलेबस वगैरह भी मैं रेडी कर रहा हूँ, लगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा सिखाने के लिए। अब देखिए दूसरी समस्या अपने देश में, सनातन धर्म हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है जो हिंदू समाज है और जो सनातन धर्म है, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि हिंदू के एक ही बच्चा होता है, ठीक है, और उस एक बच्चे को इतना प्रिय होता है कि वो स्कूल भेजे, कि फौज में भेजेगा, कि साधु बनाएगा, क्या करेगा, कि जिस शिक्षा की आप बात करें उस शिक्षा में देगा बच्चे को। नहीं वो शिक्षा अलग नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो जैसे लोग सोचते हैं ना कि गुरुकुल में भेज दिया तो ये वेद पढ़ेगा, बट ये नौकरी कैसे करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, विज्ञान ही है वही चीज। तो तुम उस चीज को समझोगे तो तुम नौकरी में भी तो बढ़िया हो जाओगे। तो वो अलग अलग है ही नहीं जब चीज,
कि प्रैक्टिकल चीज अलग एजुकेशन है और आध्यात्मिकता की अलग एजुकेशन है, वो अलग अलग नहीं होगी, एक ही होगा। लेकिन आज जो मानसिकता है कि जो संस्कृत पढ़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तरह बाबा हमारी तरह बाबा हो जाए। नहीं तो उसको इसका भी वे तो रहेगा। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, वो है ऐसा भी, पर वो अभी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है ना लोगों के अंदर, जैसे बाहर वाले लोग हैं, मैं उनको इसीलिए काइंड ऑफ लाइक कनेक्ट करना चाहता हूँ ना कि जर्मनी में संस्कृत के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है उन लोगों ने, ठीक है, और अमेरिका में भी जैसे सारे कंप्यूटर के उन्होंने जो सिस्टम डिजाइन किया ना, जैसे उसको सिस्टम डिजाइन बोलते हैं लोग, वो पूरा का पूरा संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से बनाया उन्होंने। तो अब ये चीज जो भारत वालों को बोलते हो तो वो हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हाँ तुम सनातनी कुछ भी बोलते हो, हमने पहले विमान बनाए थे, हमने ये भी कर दिया था, ऐसे ही फेंकते रहते हो कुछ भी। बट वो चीज जब सत्य के अंदर जब उसको झुठला नहीं पाओगे, जब वो हर एक प्रमाण से वही चीज निकल के आएगी, तब क्या करोगे? तब उसको बोल नहीं सकते ना कि आप ये चीज ना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आपके पास भागने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि कलयुग के चतुर्थ चरण में धर्म और धर्म से संबंधित ज्ञान ये नष्ट हो जाना है, और हम लोग किस दिशा में काम करने जा रहे हैं उसको जागृत करने में। तो आपको क्या लगता है कि कलयुग का प्रभाव या कि हम लोग जीतेंगे? कौन? नहीं जीतेंगे तो हमें, कृष्णा ही जीता ना हमेशा, जीता तो कृष्णा ही है। लेकिन कलयुग कहते हैं, शास्त्र कहता है आयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। जो युग का धर्म होता है वो धर्म नहीं छोड़ता। जैसे आम में खटास होती है, शक्कर में मीठापन होता है, उसको कहीं भी डाल दीजिए तो वो उसका अपना धर्म नहीं छोड़ता, खट्टा खट्टा ही रहेगा, मीठा मीठा ही रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा धर्म का। मैं लोगों को बहुत बार समझाता हूँ कि धर्म का मतलब है कि अपने प्रकृति के हिसाब से वो चीज हो जाना। जैसे सूर्य का धर्म है सूर्य होके रहना, है ना, कि वो बस उसका चमकना है, गोल गोल घूमना है, वो उसका धर्म है भाई। यदि वो वैसी चीज नहीं करेगा तो बाकी चीज संतुलन में चल ही नहीं पाएंगी। तो हर एक चीज दुनिया के अंदर अपना अपना धर्म निभा रही है, उसी चीज को तो समझना ना। अभी तो जैसे धर्म हम क्या बोलने लगे, हम सोचते हैं कि किसी परंपरा को फॉलो करना धर्म होता है, ये पूजा नहीं की तो मैं धार्मिक नहीं रहा। वो चीज तो थी ही नहीं। वो असली जो आध्यात्म का जो जवाब है उसको समझने वाले कितने कम लोग हैं। बट वही कोशिश है ना कि बार बार जैसे लोग पूछते रहते हैं, बहुत लोगों को मैंने समझाया कि धर्म का असली मतलब ये है, सनातन धर्म जिसकी बात कर रहे हैं वो चीज को समझना है। जिस तरीके से ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की है उन चीजों को समझना है। तो उन चीजों को समझोगे तो विज्ञान भी वही है और आध्यात्म भी वही है। लेकिन अब आप ये बताइए, जैसे एक गार्जियन अपने बच्चे को जैसे अच्छा एजुकेटेड कर दिया, जो आज की शिक्षा पद्धति है, ठीक है, अब उस जनरेशन को अपन इस आध्यात्म में कैसे लाएंगे? बहुत कठिन काम है। जो आदमी आध्यात्म में नहीं लाना, आध्यात्म और विज्ञान को एक कर देना है ताकि वो अलग अलग रहे ही ना। लेकिन जो पीछे युवा उस चीज को पढ़ चुका है तो वो कैसे उससे वंचित हो पाएगा? उसको कनेक्ट करा देंगे कि तू अभी तक ये पढ़ा है, देखिए इससे आगे आगे यदि इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट करेगा तो तेरा भी यही आध्यात्म वाला वो बात जो तूने पढ़ी है वो सेम ही है। लेकिन वो कैसे फील करेगा? हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि आपकी तरह उसको फील कर जाएगा। चलिए बाबा जी, ठीक है, वो नहीं भी कर पाएगा, वो तो कर्म है ना सबका। कुछ पूछ रहे हैं? पूछ अब ये रहे कि हमारा सौभाग्य है कि दो महाराज, दो गुरु हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हम इस समय प्रयागराज में है, जो महाकुंभ का आगाज हो चुका है। संगम नगरी के तट पर माँ गंगा के किनारे आप भी बैठे हुए हैं, मठ लगा हुआ है, शिष्यों का आना जाना होना है, महाराज जी भी हैं। कोई IITN बाबा बोलते हैं, कोई बोलता है कुछ और, कोई यूरोस्पेस की बात करता है, लेकिन ये कल की बाबा है। अब सवाल ये है कि हम इस महामंथन में हैं, इस महाकुंभ में हैं। महाकुंभ सनातन का महाकुंभ है, धर्म का महाकुंभ है, सत्य का महाकुंभ है, और शिव के हर कोई उपासक है। एक शक्ति की तलाश में हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी, आपको क्या लगता है कि वो शक्ति की तलाश हम कितने शिद्दत के साथ कर रहे हैं? कैसे हम अपने आप को बदल रहे हैं? कैसे हम तलाश रहे हैं उसको? देखिए, क्या है कि जैसे हम इसको प्रचलन में कुंभ जानते हैं। हाँ। कुंभ का महत्व कोई नहीं जानता। हाँ। कुंभ की भूमि में नहीं है। हाँ। हम साधना की भूमि में है। और साधना मतलब किसी शक्ति की उपासना। शक्ति की उपासना शक्ति की गोद में ही हो सकती है। जैसे माँ का प्रेम केवल माँ की गोद ही महसूस करा सकती। पिता भले अबोध बच्चा होता पर वो जान जाता है कि हम माँ के गोद में है कि पिता के गोद में है। ठीक है, तो शक्ति की उपासना केवल माँ के गोद में, शक्ति की ही गोद में हो सकती है।
तो ये साधन, ये जो कुंभ का वातावरण चल रहा है ना, प्रदर्शन चल रहा है, ये कुंभ उस प्रकार से नहीं। पहले का जो कुंभ होता था तो बड़े बड़े साधु संत एक गोद में बैठ के एक छत्र के नीचे साधना करते थे, शक्ति को जागृत करते थे, प्राप्त करते थे, मां से उपासना करते थे। ये जितना आडंबर देखने को मिल रहा है, ये चमत्कार देखने को मिले, चमचमाने, तो ये कि ये जनता को प्रलोभन या प्रफुल्लित या पिकनिक ऐसे स्थल की तरह प्रदर्शित, इसको आप आडंबर मानते हैं? आडंबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं साधना को बाधित करने की व्यवस्था है। मतलब सिद्धियों के बीच में नहीं अटकना चाहिए ना। सिद्धियों में जो अटक गया वो फिर वो शून्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि तुम किसी की सिद्धि देख के ही उसे इम्प्रेस हो गया कि हाँ इसको ऐसा करना आता है, ये कर सकता है, तो वो फिर तो कर सकता है ना, वो नहीं करने वाली स्टेज पे नहीं पहुंचा ना। नहीं करने वाली स्टेज पे आएंगे ना शिव। तो क्या शिव के उपासक, शिव की भक्ति शून्य तक पहुंचना है? और उस शून्य को कैसे डिफाइन करेंगे? शून्य क्या है? जिस शून्य की बात हर कोई करता है, कल की महाराज करते हैं। नहीं, वो तो बहुत बार हो गया ना डेफिनेशन, इसको बंद ही करते हैं ना, अभी हो गया ना। चलिए। और कोई शिक्षा के ऊपर बात करे थे, बेटर थी ना वो। हाँ, शिक्षा के देखिए, जैसे आपने शून्य कहा, शून्य शरीर के अंदर है। जैसे जब महाराज जी ने जैसे कहा कि अब हम तो महाराज ही कहेंगे, क्योंकि भगवान का उपासक महाराज ही होता है, ठीक है, वो किसी भी वेश में किसी में हो। दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने सिद्धांत, जैसे कोई भी वस्तु अपना धर्म नहीं छोड़ती है, ऐसे ही हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसकी प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी प्राप्ति शून्य, जैसे आपने कहा, शून्य शरीर के अंदर ही। जैसे अब शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, जिनको आप यूट्यूब वगैरह बहुत से सोशल मीडिया में वो चल भी रही, लोग उनको ध्यान नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो 101% सत्य चीजें बनी हुई है। लेकिन उस तरफ जाना, उसको फील करना। हमारे जो 7 चक्र हैं, मूलाधार जो चक्र है, मूलाधार में शून्य होता है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, शरीर के अंदर वो शून्य है। जब वो चक्र जागृत होता है तो मूलाधार में गुदा स्थान में चारों तरफ हल्का हल्का तेल होता है। प्राण के जो शरीर की जो संरचना है और शरीर का जो एनर्जी है, उसी मूलाधार, वो घड़े की तरह होता है। शरीर की जो एनर्जी उसी मूलाधार में बसी रहती है, मतलब जाके गड़ी रहती है। जब हम किसी तंत्र की, जैसे महाराज ने कहा तंत्र की व्यवस्था, तो तंत्र शरीर में, क्योंकि उन्होंने फील किया है उस चीज को, तो लोगों को जब बताएंगे, जो जानता नहीं तो इसका कहेगा पागल है। इसलिए क्योंकि उससे बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की चीज है, उस चीज को जाना, उस जगह पे जाना, ठीक है। और हकीकत में जब हम परमात्मा को या अपने आप की खोज में जाते हैं, तो संसार की नजर में हम पागल ही होते हैं, क्योंकि संसार के काम के या संसार की आवश्यकता अनुसार हम नहीं है, तो हम पागल ही होते हैं। हमको पागल कहा जा सकता है, नशेड़ी कहा जा सकता है, और वो क्या नाम, उसको कमचोर कहा जा सकता है, तरह तरह की उपाधियां दी जा सकती है, और देते भी है लोग। लेकिन हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं, या आप उस शक्ति की खोज में हैं, जिस शक्ति को खोजने के बाद हम शून्य में पहुंच जाएंगे, मूलाधार। लेकिन जो मलाशय हो गया और मूत्रेंद्रिय हो गई, ये जो 2 इंद्रिय, उसी के बीच में प्राण होता है, और 2 चीजें जागृत रहती है। वो सारे शरीर के तंत्र को, सारे शरीर की एनर्जी को अपने उसमें घड़े में, शरीर की 2 प्रक्रिया होती है एनर्जी, एक चलती है पैर के अंगूठे से ऊपर की ओर, और एक एनर्जी होती नाभि के नीचे से नीचे की ओर। प्रायः सभी लोगों की जन्म के बाद, जन्म से पहले तो ठीक रहता, जन्म के बाद लोगों की जो एनर्जी है वो नीचे की ओर जलने लगती है। जिस दिन हमारी एनर्जी ऊपर की ओर जलने लग जाएगी, तो शून्य से हम उठेंगे और शून्य में ही जा करके समाप्त हो जाएंगे। और जिस दिन हम शून्य में जा करके समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन परमात्मा की, शिव की, जिसकी हम आराधना करें, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। महाकुंभ में जो आते हैं तो सोचते हैं कि भगवान के दर्शन होंगे, जगह जगह भगवान है। वो भगवान, उनको बताइए, वो भगवान क्या एक वाइब्स हैं, एक तरंगे हैं, एक विचारधारा है, जिसको हम भगवान बोलते हैं? देखिए, सारे सब लोग एक शरीर था, सारी शक्तियां हम लोगों के, हर जीव के अंदर है, ब्रह्म है, ठीक है, वो शक्ति विद्यमान है। जैसे महाराज ने पूर्व में कहा था ना कि हमारा जो प्राण है, यदि कुत्ते के शरीर में होगा तो कुत्ते के तंत्र को समझेगा, सर्प के शरीर में है तो सर्प के तंत्र को समझेगा, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के तंत्र को समझेंगे। वो तो समझने की बात है कि हम उसको समझते क्या है। हम कह देंगे कि नहीं वो शक्ति है, या कि इंसान है, या कि कोई वस्तु है, तो हर व्यक्ति थोड़ी मानेगा।
वो हमारी समझ के अनुसार है कि हम उसको शक्ति मान लें, ब्रह्म मान लें, शिव मान लें, कृष्ण मान लें, राम मान लें, वो हमारी समझ और पसंद के ऊपर है। बाबा जी कुछ आपकी जिज्ञासा जो महाराज से आप पूछना चाहते हैं? नहीं ये सही था, ये शिक्षा के ऊपर ही हम बात कर रहे देखिए थे। अपन जो मेन जो बातचीत थी, देखिए कोई प्रचार अभी प्रसार का ज्यादा माध्यम करना भी नहीं नहीं है ना, तबीयत भी खराब तो होती है ना अपन मेरी। इनका भी समय हो जा- ये इंटरव्यू हो जाते हैं ना जो कि इस तरीके से फिर वो तो ज्यादातर जो नई जनरेशन है, हाँ। नई जनरेशन को जब अपन शिक्षा देंगे, क्योंकि मैं भी उस दिशा पे काम कर रहा हूँ, तो नई जनरेशन को हम शिक्षा कैसे देंगे इस विद्या को, जो हमारी इस विद्या जिसमें हम लोग डूबे हुए हैं या उसकी खोज में चल रहे हैं, क्योंकि समाज का बहुत कम मात्रा के लोग इस दिशा पे है, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में लोग उस जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन में उनको लास्ट में कुछ हासिल ही नहीं होना है। बिल्कुल क्या सत्य बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आज जो जनरेशन है उसको हम शिक्षा के इस दिशा में कैसे लाएंगे, हम महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं। नहीं काफी विस्तृत बात की ना वो शिक्षा वाली भी, कि उसको समझना ये सब करना, वही है वो प्रैक्टिकल में करने वाली चीज जो है ना उस पर ज्यादा फोकस करना है अभी, कि होगा कैसे, बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वही वो उसका जैसे बहुत सारी चीजें है ना उसके बारे में बात करना तो ठीक है, बहुत सारे लोग बातें करते हैं वही, उसको प्रैक्टिकली जमीन में कैसे उतारेंगे, क्योंकि उसके लिए काफी चीजें करनी पड़ती है ना, वो बहुत सारी आप माया में आपको इतना अंदर ही अंदर घुसना ही पड़ेगा कि वही कि जहाँ पे आपको वही कैसे लगे ना, आपने बोला था ना जितनी जल्दी तुम ईश्वर की तरफ भाग रहे हो उतना ज्यादा माया आती है, आती है। तो अभी जैसे जैसे मेरी साधना और तीव्र होती जा रही है वैसे वैसे वो माया भी उतनी तीव्र होती जा रही है, बट उसका भी वही शून्य बना के रखना और फिर आगे करना, काम तो हो ही जाएगा। ये जो महादेव करा रहे हैं तो काम तो होना ही है, ये तो मान के ही चलो। अब वो कैसे कैसे होना है वो बस स्टेप वाइज देखना है, क्योंकि जो सत्य है उसको बाहर आने से तो कोई रोक नहीं सकता। कैसे रोकोगे, वो सत्य है। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है तो नहीं व्यवस्था तो लोगों ने बनाई है ना, और वो लोगों की बनाई व्यवस्था जरूरी नहीं है ना कि वो व्यवस्था मतलब क्या, धरती के इतने सारे प्राणियों में एक इंसान एक प्राणी है जिसने अपनी व्यवस्था सिविलाइजेशन बना के वो ये सोचता है कि उसमें जी के कि वही सारा संसार है। वहाँ पे शेर अपनी व्यवस्था में जी रहा हो जंगल के अंदर, उसका मतलब नहीं तुम्हारी व्यवस्था से, नहीं कोई मतलब है ना। तो ये व्यवस्था तो ये टेम्परेरी चीज है, ये बनती है बिगड़ती है, ये ऐसा है नहीं कि बिगड़ नहीं सकती, पहले भी बहुत बार बिगड़ी है, नहीं बनाई है लोगों ने, तो वो अभी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलिए बहुत अच्छा, हमको तो बहुत खुशी है कि नए जनरेशन को कुछ ऐसा मार्ग मिले, क्योंकि जीवन तो पूरा होना है सबका, अमर तो है नहीं कोई, तो ऐसा कुछ काम करके जाए कि नया जनरेशन इस दिशा में काम हो, जो हमारा सनातन धर्म है उस दिशा में काम हो, ऐसा काम हो, ऐसी संरचनाएं हो समाज के बीच में, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण हो, विद्यालय डले उनमें सारी चीजें हो, तथास्तु अपन लोग भी सहयोग करेंगे, सब होगा, आपने जो बोला वो सब होगा। चलिए तो दर्शक है, क्योंकि बाबा जी भी लाइव थे और महाराज जी भी लाइव हैं, तो जो ये संवाद चल रहा है प्रयागराज की धरती में एक महामंथन चल रहा है। नहीं अब बंद कर दिया ना, हो गया ना, महाकुंभ चल रहा है, हाँ, जिसका अमृत पान लोगों को मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चले हाँ भोजन यहीं पे भोजन किया, हाँ यही हो जाएगा, ले आए। नहीं अभी बैठते ना यार, वहाँ पे बिस्तर लग गया, तो बैठा जाए, यहीं आराम से बैठना है ना। वो बिस्तर वाले में लग गया, वहीं पे कुटिया में, वहीं पे महाराज जी वहीं पे खाना खाएंगे। चलो वहीं पे चलते हैं। तो वही तो मैंने बताया ना, मेरे को साधना के लिए से आपको अकेला चाहिए ना, मुझे भी थोड़ा चाहिए होता ना कि हाँ जहाँ पे मैं आराम से बैठ जाऊँ। बंद करो अडम्बार, इसको अडम्बार चलिए मोबाइल चलिए चलो साधना महादेव मिलते ना, बाय बाय, हर हर महादेव।